स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 7th चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर 12। ये एक बायो का चैप्टर है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन होता क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि रिप्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल पेरेंट्स के थ्रू क्या होता है न्यू वन का बॉर्न होना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे बताया गया, मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव अ रूट स्टेम एंड लीव्स, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। जैसे कि जो कुछ प्लांट्स के रूट्स स्टेम्स और लीव्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल का आना ही क्या कहलाता है? उनका वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाता है। और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात किया गया है, जहाँ पे क्या बताया गया है, seeds germinate and form the new plant. So what is the function of flower in the plant? Flower is perform the functions reproduction of plants for flower from reproductive parts. फ्लावर्स के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? न्यू प्लांट्स भी बॉर्न होते हैं। और यहाँ पे बताया गया देयर आर द सेवरल वे बाई विच द प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, उससे क्या होते हैं कुछ और भी वे होते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं प्लांट्स के ऑप्शंस प्रोड्यूस होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे बताया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। मतलब बिना किसी सीड्स के अगर कोई प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? यहाँ पे बताया गया, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर produced from root, stem, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plants, it is known as vegetative propagation. तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर बताई गई है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रोसेस होता है किसके थ्रू? मतलब रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू। यदि कोई न्यू प्लांट का बर्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव पार्ट से हो रहे हैं, तो इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला गया है। जैसे कि कटिंग करके किस चीज़ का? ब्रांचेस को कट करके लगा दिया जाता है सॉइल में और न्यू प्लांट आ जाते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, रोज़ का हम लोग स्टेम काट करके लगाते हैं, पोटैटो के आइस कट करके लगाते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसी में। अब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है केयर इज द आइज़। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्केयर्स ऑफ आइज़ के बारे में बात करी गई है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पोटैटोज़ के जो ये आइज़ होते हैं इन्हीं को कट करके लगाया जाता है और जिससे न्यू पोटैटोज़ फॉर्म होते हैं। आगे ये जिंजर हो गया आपका, और ऐसे ही काफ़ी सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बात करेंगे बडिंग के बारे में। हाँ, एक टॉपिक पीछे रह चुका है हमारा, छूट गया है, जिसके बारे में बात करेंगे। लीव्स, ब्रायोफाइलम एंड द बडिंग बर्ड्स इज अ प्रोसेस। मतलब लीव्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू भी न्यू इंडिविजुअल का ग्रो ऑन होना भी क्या कहलाता है? एक ये रिप्रोडक्शन के ही पार्ट्स में आते हैं। The plant produce of vegetative propagation take less time to grow and the bear flowers and the fruits earlier than those produced of seeds or the new plants are exact copy of the parents of plants are produced the single parents. मतलब यहाँ पे ये बताया गया, जैसे अगर आपको गन्ने के खेत में खड़ा कर दिया जाए, बोला जाए कौन सा गन्ना डिफरेंट है, तो आप इसको जस्टिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग देखिए कि यहाँ पे सीधा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया गया है बड के बारे में। ये होता है द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम दिस ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस के थ्रू जो ईस्टर्स ग्रो अप होते हैं उनको ही बड बोला जाता है। द बर्ड्स ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स डिस्टेस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट सेल एंड द फॉर्म द न्यू स्टार्स। ये अपने पेरेंट सेल से क्या होता है, अलग हो जाते हैं और फिर न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पे ये एक सेल है, इससे 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ये चैन बनाते जाते हैं। ठीक है, ये क्रिएशन कहलाता है। अब हम फ्रेगमेंटेशंस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशंस के बारे में बताया जाता है ये एक एल्गी फॉर्म करता है। और यहाँ पे देखते हैं आगे। Water and nutrients are available. Algae grow and multiple rapidly by the fragmentations. And algae break up always 2 or more fragments. These fragments or pieces grow to new individuals. This process continue them cover large area short period. मतलब ये जो होता है ना, बहुत रैपिडली ब्रेक्स होते हैं 2 फ्रैगमेंट्स के अंदर और ये फैलते जाते हैं और ये धीरे धीरे पूरा एरिया बहुत ज़्यादा टाइम, कम समय में बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशंस के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में। स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका द फंगाई एज द ब्रेड पीसेस ग्रो अप द स्पोर विच आर प्रेजेंट इन द एयर। जो कि प्रेजेंट एयर के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, फंगाई, और वो क्या होता है ब्रेड्स के ऊपर फॉर्म्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन के अंदर भी होता है, जो कि व्हेन द स्पोर आर रिलीज्ड व्हेन कीप द फ्लोटिंग इन द floating air as they are very light then can cover long distance। और ये लंबे से दूर तक कवर कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वाइट कलर के जो कॉटन्स के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो मूव करते हैं और दूर जा कर के कहीं लग जाते हैं, मिट्टी से चिपक जाते हैं और वहाँ पे नया पेड़ आ जाता है और वो रुए का पेड़ बन जाता है ना। तो इस तरीके का इसको बोला गया। स्पोर आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय द हार्ड प्रोटेक्टेड कोटेड एंड टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस। और इसको बहुत हार्ड कवर से बना हुआ प्रोटेक्टेड लेयर इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है और ये बहुत ज़्यादा दूर तक एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसके साथ ये भी बताया कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी ये रह सकता है, जैसे कि टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी में भी रह सकता है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, और ये लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। सबसे पहला बात करी जा रही है यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, उनके नाम स्टेमेंस होता है। स्टेमेंस वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है और पिस्टल्स होता है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। आगे हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले टॉपिक ये आता है कि फ्लावर्स के अंदर 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर्स आर कंटेन्स आइदर वनली पिस्टल, जिस फ्लावर के पास सिर्फ पिस्टल होगा, या फिर वनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे ये बात क्लियर करी गई है कि जिस फ्लावर्स के पास भी या तो पिस्टल हो या फिर स्टेमन हो, सिर्फ सिंगल, तो वो क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होंगे, जिसके पास पिस्टल और स्टेमन दोनों होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि पपाया, ये क्यूकम्बर, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। और जिनके पास बोथ पाया जाता है, जैसे रोज़, मस्टर्ड, ये लोग क्या कहलाएंगे, आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं फिगर यहाँ पे, स्टेमन और पिस्टल के बारे में। ये एंथर होता है, ये फ्लामेंट्स हैं, ये इसको ओव्यूल्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, इन सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, आगे हम लोग इसी में देखेंगे कि जो मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम पार्ट्स के अंदर। और एंथर जो होता है वो कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। अब पिस्टल कंटेन स्टिग्मा, पिस्टल जो होता है वो स्टिग्मा को कंटेन करता है। ठीक है,
और स्टाइल एंड ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी जो कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स को कंटेन करता है। द फीमेल गैमेट्स और द एग्स इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल्स। एग्स वगैरह जो होते हैं फीमेल गैमेट्स जो हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं ये ओव्यूल्स के अंदर, ठीक है। और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ये फ्यूज होकर के क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे पोलन ग्रेन्स के बारे में अब हम बात करेंगे। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोटेड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सिंस द पोलन ग्रेन्स आर लाइट they can be carried by winds और, तो यहाँ पे इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो टफ प्रोटेक्टेड लेयर से कोटेड होते हैं और ये ड्राई अप में होते हैं, ठीक है। और विंड्स के थ्रू और वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब हम पोलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है एंथर किस में, स्टिग्मा फ्लावर्स के पास, उसको पोलिनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया गया द पोलेंस ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर्स ऑफ द सेम पार्ट इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। या तो एक फ्लावर दूसरी फ्लावर के पार्ट्स के पास चला जाए या दोनों एक ही के पास चला जाए तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। व्हेन द पोलिनेशन, एक ही फ्लावर एक ही तरह के, या फिर व्हेन द पोलन द फ्लावर लैंड्स ऑफ द स्टिग्मा एंड द फ्लावर आर डिफरेंट, मतलब फ्लावर और वो स्टिग्मा दोनों ही डिफरेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है। आगे अब हम लोग इसी में स्टडी करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को दिखाया गया है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट फ्यूज़न ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म्ड करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट। दिस प्रोसेस फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वही फ्यूज़न जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फॉर्म करते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशंस के बारे में। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू द फ्रूट्स। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड अनदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ। और इस तरीके से जो बचा हुआ जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द फ्रूट्स इज द रिपिड ओवरी। The seeds develop into the ovules. These seeds contain the embryo enclosed in the protective seed coated layer. और इस तरीके से उसके अंदर फ्रूट्स डेवलप होते हैं और उसी फ्रूट जब तक पकता है तब तक उसके अंदर सीड्स भी डेवलप हो जाते हैं। और वो सीड्स क्या कैरी करते हैं, वो सीड्स कोटेड सीड्स कैरी करते हैं। सीड डिस्पर्सल के बारे में बात करेंगे। इन द नेचर ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ फ्लावर ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। This happens because the seeds are dispersed to different places. Dispersal of seeds का मेनली ये मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह सीड्स का किसी भी मेथड्स के थ्रू पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल कहलाता है। मतलब कोई जंगल का फ्रूट्स है वो किसी विंड्स के थ्रू, हवा तेज़ आंधी के थ्रू या किसी भी माध्यम से अगर कहीं भी पहुंच जाता है दूर एरिया तक तो वो कहलाता है सीड डिस्पर्सल। क्लियर है। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप लोग को देख सकते हैं। ये मेनली आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा। अब इसके ये कीवर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को कर लेने चाहिए और साथ में ये व्हाट यू हैव लर्न, यानी कि हमने इस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या पढ़े हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत, इन सभी पॉइंट्स को इसी वे में आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। थैंक यू।